हेलो साथियों। आज के इस वीडियो में हम ओबीसी रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में जो भी ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के करंट में एमपी के हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो भी जॉब या वैकेंसीज आती थी गवर्नमेंट एग्जाम की, चाहे वह एमपीपीएससी से रिलेटेड हो या फिर व्यापम से रिलेटेड हो, तो इनकी जो वैकेंसीज आती थी इसमें 87/13 का रेशियो चलता था। तो इस वीडियो में हम 87/13 के रेशियो को भी समझेंगे और ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो एमपी हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है उसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये हमारी एक तरह से करंट न्यूज है। तो करंट न्यूज में आज का जो मेन टॉपिक है ये है कि ओबीसी रिजर्वेशन पर एमपी हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और 87/13 के फॉर्मूले को समाप्त किया है। एक बार हम इस वीडियो की रूपरेखा को समझ कर लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार 27% जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था उसमें जो याचिकाएं लगाई गई थी तो उन्हें माननीय हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और जो भी भर्तियां 87/13 फॉर्मूले से हो रही थी तो उसके रिगार्डिंग अब आगे क्या प्रावधान रहेगा, किस हिसाब से भर्ती होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में कितना आरक्षण किसको है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, किसे कितना आरक्षण है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 87/13 का जो फॉर्मूला है वो समाप्त हो चुका है, ये तो क्लियर हो चुका है। साथ ही साथ जो अन्य क्वेश्चन है कि मेन और प्रावधिक सूची है उसका क्या होगा, और जो भी नोटिफिकेशन एमपीपीएससी का वर्तमान में है, जो एमपीपीएससी 2025 को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, तो क्या इसमें बदलाव होगा, चेंजेस होंगे, पदों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी, तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 2018 में सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पहले 14% ही ओबीसी को आरक्षण मिलता था। साथियों, एक क्लियर बात बता रहा हूं कि ये हम एक तरह से पृष्ठभूमि समझ रहे हैं ताकि जो हमारी आगे की बात है वो अच्छे से समझने में, न्यूज को अच्छे से समझने में, यानी कहने का मतलब ये है कि न्यूज अच्छे से हमारी क्लियर हो। तो ओबीसी को जो 2018-19 से पहले जो रिजर्वेशन मिल रहा था वो 14% ही था, किंतु एमपी गवर्नमेंट ने यानी मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 में 2018-19 में यह आरक्षण को बढ़ा करके 27% कर दिया। अब जब इस आरक्षण को 27% किया गया तो कई सारी याचिकाएं हाई कोर्ट में जाने लगी, यानी कई सारे लोगों ने हाई कोर्ट पे अपनी याचिकाएं लगाई कि जो ये 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया है यह क्या कर रहा है, आरक्षण के प्रावधानों का या संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान दिया है उसका उल्लंघन कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफी ज्यादा याचिकाएं आई तो इस पे वाद विवाद हुआ और लगभग 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जो भी वैकेंसीज हैं, जो भी वैकेंसी हैं, उन्हें होल्ड नहीं किया जा सकता है, उनपे गवर्नमेंट को भर्ती करानी ही पड़ेगी। तो इस पे कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार, जो एमपी गवर्नमेंट है, वह कुछ इसके लिए उपाय लाए। तो एमपी गवर्नमेंट ने अपने विधिक अधिकारी से चर्चा की और विधिक अधिकारी यानी जो महाधिवक्ता होते हैं उनके द्वारा 87 और 13 का फॉर्मूला लाया गया। अब ये जो 87 और 13 का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के मेनली जो है तो 87% जो है ये मेन रिजल्ट है, यानी ये तो घोषित होगा और इनकी जो नियुक्ति है वो नियुक्ति इनको दी जाएगी। अब जो 13% है, 13% में क्या क्या आ जा रहा है, 13% में ओबीसी और एक लिस्ट बनती है 13% की जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की होती है। इसका कहने का मतलब यह है कि जब कभी हाई कोर्ट इन पे अपना फैसला सुनाएगा इन दोनों मामलों में, यानी 13% जो प्रावधिक दिया गया है इनमें, तो जिस भी पक्ष में, चाहे वह ओबीसी के पक्ष में, चाहे जनरल कैटेगरी के या अनरिजर्व कैटेगरी के पक्ष में फैसला जाएगा, उन्हें नियुक्ति क्या कर दी जाएगी, उन्हें नियुक्ति दी जाएगी, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो भी अंतिम फैसला होगा उस पर नियुक्ति कर दी जाएगी। अब उसी चीज को लेकर के काफी समय से विवाद चल रहा था और प्रत्येक ईयर यानी 2019 से लगभग प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा था कि 13% जो बच्चे हैं वो हर बार रह जा रहे थे, चाहे ओबीसी के भी 13% और जनरल कैटेगरी के भी 13%। अब इन 13% बच्चों का भविष्य तो कहीं ना कहीं खतरे में आ रहा था
क्योंकि हर बार एग्जाम दे रहे हैं, और नए बच्चे जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी एस्पायरेंट है, जो भी छात्र हैं, उनका क्या हो रहा था, कंपटीशन बढ़ रहा था, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो काफी पढ़े हुए हैं, तो ये कंपटीशन उनको क्रिएट कर रहे थे। तो हाल ही में 28 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि जो 87/13 का फॉर्मूला है, इसे समाप्त कर दिया गया है, और अब जो भर्ती होगी वो 100% पे होगी। तो ये पूरा मामला था। अब साथियों हम पढ़ लेते हैं कि आखिरकार कैसे क्या बात हुई। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो 4 अगस्त 2023 को अंतरिम आदेश के द्वारा महाधिवक्ता ने प्रदेश के समस्त 54 विभागों में, जो 54 विभाग है उनमें जो भर्तियां होने वाली थी, तो उसको रिजल्ट को दो भागों में बांट दिया। एक 87% जो कि मेन रिजल्ट या मुख्य लिस्ट कहलाती थी, और 13% ओबीसी की प्रावधिक सूची, और 13% सामान्य वर्ग की जो प्रावधिक सूची थी उसमें। अब 2023 तक जो भी वैकेंसीज थी, यानी जो भी वैकेंसीज चल रही थी, उन सभी में क्या कर दिया गया, ये 87/13 का फॉर्मूला लगा दिया गया, और उसके आधार पर 87% लोगों को नियुक्ति दे दी गई, और 13% लोगों को होल्ड पे रख दिया गया कि जब भी फैसला आएगा उसके हिसाब से उनको नियुक्ति दी जाएगी, चाहे वह ओबीसी वर्ग के पक्ष में आए, चाहे अनरिजर्व कैटेगरी के पक्ष में आए, जिस भी पक्ष में आएगा उन्हें नियुक्ति दे दी जाएगी। तो ये पूरा मामला था। अब उसी मामले को 28 जनवरी यानी मंगलवार के दिन हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और इस फैसले में जो मुख्य न्यायाधीश थे वह सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन थे। उन्होंने यूथ फॉर इक्वलिटी नामक एक संस्था थी, उसकी याचिका को खारिज कर दिया, और 87/13 का जो प्रावधान था इसे समाप्त कर दिया गया। यानी अब जो भी रिजल्ट आएंगे या फिर जो भी होल्ड रिजल्ट है, तो आने वाले 1 मंथ के अंदर, 1 महीने के अंदर उन रिजल्टों को पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा, और अब जो भी वैकेंसीज आएंगी वो 100% रिजल्ट के साथ भर्ती कराई जाएंगी। तो ये पूरा मामला था साथियों। अब देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन है वो 20% अनुसूचित जाति को है, 16% अनुसूचित जनजातियों को है, 27% ओबीसी को है, जो कि पहले 14% था, 13% बढ़ाया गया था, और 10% ईडब्ल्यूएस को है। साथियों जो यूथ फॉर इक्वलिटी नामक संस्था थी, उसने बेसिकली 27% रिजर्वेशन का विरोध किया था। सिर्फ यूथ इक्वलिटी नामक संस्था बस नहीं थी, इसके अलावा अन्य लोगों ने भी पिटीशन लगाया हुआ था, याचिका दायर की थी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने, जो एमपी के हाई कोर्ट है, उन्होंने इसको निरस्त कर दिया है, और जो फैसला सुनाया है वो यह सुनाया है कि अब जो भी वैकेंसीज हैं उनमें 100% रिजल्ट के साथ उनका रिजल्ट 100% रिजल्ट उनका अनाउंस किया जाए। तो ये छात्रों के लिए काफी अच्छी खबर है, जो कि उनके पक्ष में है। और अब बात आती है साथियों ये कि जो भी ये 13% रिजल्ट है, ये किसके पक्ष में जाएगा। तो बेसिकली 27% अगर ओबीसी वाले को वैधानिक मान्यता दी जा रही है, तो ये ओबीसी के पक्ष में जाएगा। किंतु अगर स्टेट चाहे या राज्य सरकार चाहेगी, तो हो सकता है इस 13% को अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर भी रख सकती है, जो कि आने वाले कुछ महीने में पता चल जाएगा, नेक्स्ट मंथ तक में। रीजन ये है कि अभी तो हाई कोर्ट से, जो हाई कोर्ट है, ये अपना जो निर्णय है वो किसको भेजेगा, एमपी गवर्नमेंट को भेजेगा। इसके बाद ये एमपी गवर्नमेंट अपने विधिक अधिकारी, जो इसका विधिक अधिकारी होगा, विधिक अधिकारी यानी जो महाधिवक्ता होगा, उससे सलाह मशवरा करेगा, और आयोग के साथ मिलकर के फाइनल डिसीजन देगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में साथियों इतना ही। करंट अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।